सोचिए, क्या कोई भाषा महज शब्दों का एक ढेर हो सकती है, या फिर उसमें सत्य, कल्याण और सौंदर्य जैसे गहरे गुण भी समा सकते हैं? आज हम एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृत कविता के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, इस कविता का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। मतलब संस्कृत ही सत्य है, वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? कोई भाषा भला इन इतने गहरे विचारों का आईना कैसे बन सकती है? चलिए, एक एक करके इस कविता की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र के बंधन की, फिर देखेंगे कि ये भाषा इंसान को कैसे निखारती है, उसके बाद दुनिया के लिए इसके नज़रिए को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे सार्थकता के रास्ते पर। तो बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र का बंधन। यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत को एक ऐसी ताकत के रूप में कैसे देखा गया है जो सबको एक साथ जोड़ती है। इस हिस्से में कविता संस्कृत के 4 कमाल के गुण बताती है कि ये कैसे भारत को एक करती है, हम में भारतीय होने का एहसास जगाती है, ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और हाँ, खुशी भी देती है। पहला गुण है भारतीय एकता साधकम। ये सच में एक बहुत पावरफुल शब्द है। इसका मतलब है वो ताकत जो पूरे भारत को एक धागे में पिरो दे, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। फिर आता है भारतीयत्व संपादकम। ये सिर्फ जमीनी एकता की बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये भाषा लोगों के अंदर भारतीय होने का एक गर्व, एक साझा पहचान जगाती है। तीसरा गुण है ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम। जरा सोचिए, ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है और संस्कृत वो चाबी है जो उसका ताला खोलती है और हमें रोशनी दिखाती है। मतलब ये भाषा हमें हमारी जड़ों से, हमारे पुराने ज्ञान से जोड़ती है। और पहले श्लोक का अंत होता है सर्वदानंद संदोहदम के साथ। ये बताता है कि संस्कृत सिर्फ बाहरी एकता या दिमागी ज्ञान के लिए नहीं है। नहीं, ये तो मन को खुशी और सुकून देने वाली भी है। तो राष्ट्र से बात अब आती है व्यक्ति पर, यानी स्व का परिष्कार। चलिए अब देखते हैं कि ये भाषा एक इंसान को, उसके चरित्र को कैसे संवारती है। तो इस हिस्से में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। ये भाषा मन को कैसे साफ करती है, हमारी बोली को कैसे सुधारती है, सच और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे देती है और अच्छे गुण कैसे पैदा करती है। दूसरे श्लोक की शुरुआत होती है सर्व मस्तिष्क संस्कारकम से। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब संस्कृत सीखना सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं है, बल्कि ये तो सोच को साफ करने और दिमाग को तेज करने का एक तरीका है। अगला शब्द है सर्ववाणी परिष्कारकम, और इसका ना एक डबल रोल है। एक तो ये हमारी जबान को, हमारी बोली को सुधारती है, और दूसरा ये कई भारतीय भाषाओं की माँ भी तो है। अब बात आती है नैतिकता की। सत्य धर्मेरणादायकम। इसका मतलब है कि ये भाषा सिर्फ दिमाग को ही तेज नहीं करते, बल्कि हमें सच और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, मतलब एक सही, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इंस्पायर भी करती है। और इस हिस्से का अंत होता है सद्गुणग्राम संपादकम से। ये कहता है कि संस्कृत एक ऐसा टूल है जो इंसान के अंदर अच्छे गुणों का एक पूरा का पूरा गांव बसा देती है, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करती है। तो इंसान से अब हम और आगे बढ़ते हैं पूरी दुनिया की तरफ। तीसरा श्लोक पूरी मानवता की बात करता है, जिसमें पूरी दुनिया को एक करने और विश्व शांति की बात है। यहीं पर वसुधैव कुटुंबकम का वो मशहूर विचार सामने आता है। विश्व बंधुत्व विस्तारकम का मतलब ही यही है कि ये भाषा भाईचारे की भावना को फैलाती है, इस सोच को बढ़ावा देती है कि सारी दुनिया एक ही परिवार है। और बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती, उससे भी आगे जाती है। सर्वभूतैकताकारकम। इसका मतलब है दुनिया के हर जीव के साथ एकता महसूस करना। ये हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर आता है सर्वतः शांति संस्थापकम, यानी हर तरफ, हर दिशा में शांति कायम करने वाली। ये हमारे मन की शांति और दुनिया की शांति दोनों की बात करती है। कविता के मुताबिक संस्कृत पंचशील प्रतिष्ठापकम भी है। मतलब ये उन 5 नैतिक सिद्धांतों को स्थापित करती है जो एक शांत समाज की बुनियाद हैं। पहला है अहिंसा, यानी किसी को दुख न देना। दूसरा सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। चौथा ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर काबू रखना। और 5वां अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा जमा न करना। चलिए अब हम इस कविता के सबसे ऊंचे, सबसे दार्शनिक हिस्से पर पहुंचते हैं
ये आखिरी श्लोक हमें एक भरपूर जिंदगी का रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो दुनियादारी और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बनाता है। यहाँ एक कमाल का विचार है, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम। ये संस्कृत को दो तरह के ज्ञान का संगम बताता है। एक तरफ है ज्ञान यानी रूहानी समझ, फलसफा, और दूसरी तरफ है विज्ञान यानी तर्क, लॉजिक और इस दुनिया का साइंटिफिक ज्ञान। और अब आता है कविता का सबसे दमदार, सबसे खूबसूरत रूपक, भुक्ति मुक्ति प्रदोद्दोलनम। ये संस्कृत को एक झूले की तरह बताता है। सोचिए, एक ऐसा झूला जो दुनिया के सुख यानी भुक्ति और आत्मा की आज़ादी यानी मुक्ति, इन दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाता है। तो इतने सारे गहरे विचारों के बाद आखिर इस कविता का असली संदेश क्या है? चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी कविता का निचोड़ है। देखिए कैसे हर श्लोक एक सीढ़ी की तरह है। सफर राष्ट्र से शुरू होता है, फिर व्यक्ति पर आता है, वहां से दुनिया तक पहुंचता है और आखिर में आत्मा की बात करता है। ये मिलकर एक मुकम्मल नजरिया पेश करता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर ये बात सच है कि हमारी भाषा हमारी सोच को बनाती है, तो फिर संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाएं आज की दुनिया को बनाने में, उसे एक नई दिशा देने में हमारी क्या मदद कर सकती हैं? सोचने वाली बात है ना?